सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT SCERT CBSE द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः द्वितीयभाषारूपेण संस्कृतभाषां पठन्ति। द्वितीयभाषारूपेण द्वादशवर्गे भास्वती द्वितीयभागः पुस्तकं प्रचलति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते षष्ठः पाठः सूक्तिसौरभम् इति पाठिष्यामि। षष्ठः छठा पाठः लेसन सूक्ति सुंदर उक्तियाँ सौरभम सुगंध सुंदर बातों का सुगंध। अस्तु शब्दार्था दत्ताः सन्ति तत् पठामः। स्वायत्तम स्वाधीन विधात्रा ईश्वर के द्वारा स्वाधीन स्वाधीन मीन्स स्वतंत्रता को कहते हैं। छादनम आवरण सर्वविदाम सर्वम वेत्ति इति तेषाम सब कुछ जानने वालों के बुधा विद्वान लोग आहुः कहते हैं जगत्याम संसार में। अत्र अस्ति श्लोक। विमुच्य छोड़कर खलानाम दुष्टों का निरीक्षते देखता है केलीवनम आमोद प्रमोद का वन क्रमेलकः ऊंट व्यसनेषु विपत्तियों में असक्तम न लगा हुआ याति जाता है प्रयासेन प्रयत्न से निमेष मात्रे न क्षण मात्र से कुलालस्य कुंभकार का शर्वरी रात वेत्ति जानता है करी हाथी भेषजम औषधि वारी जल प्रलप्ति बकता है अजस्रम निरंतर हमेशा लगातार समृद्धमति निश्चित बुद्धि वाला निनादम आवाज। शब्द संधि विच्छेदः अपि दत्तमस्ति तदपि जानीमः। स्वायत्तम एकांत गुणम, यहाँ पे स्वायत्तम प्लस एकांत प्लस गुणम ये व्यंजन संधि का प्रकरण है। स्वायत्तम प्लस एकांत क्योंकि मकार व्यंजन है। तो और ग ये भी व्यंजन संधि का है। तो में लास्ट अ है और ग के मिल जाने से व्यंजन और स्वर के मिलने से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। छादनम अज्ञतायाः, यहाँ पर भी छादनम प्लस अज्ञतायाः व्यंजन संधि है। म और अ का मिलन। मौनम अपंडितानाम, मौनम प्लस अपंडितानाम मकार और अ का मिलन व्यंजन संधि है। बुधास्तद आहुः विद्यावताम, बुधाः प्लस तद बुधाः में विसर्ग होने के कारण, यहाँ विसर्ग होने के कारण ये विसर्ग संधि है। आहुः प्लस विद्यावताम, आहुः में विसर्ग होने के कारण ये व्यंजन विसर्ग संधि है। अस्तु संधि विच्छेदः अभवत्। सब पाठम पठन लिखितमस्ति। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ उस समाज के मनुष्यों के द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती है। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ सुंदर उक्तियाँ उस समाज के मनुष्यों अर्थात विद्वानों के द्वारा शताब्दियों तक हजारों वर्षों से अनुभूत की हुई उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती है। उन्होंने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को सूक्तियों के माध्यम से शब्दों में पिरोया और लिखा है। ये सूक्तियाँ कलेवर में स्वल्प होते हुए भी, कलेवर यानी शब्दों में कम होते हुए कम दिखती हैं, लेकिन फिर भी अपने विशाल भाव गांधीर्य को समेटे हुए होती हैं। अपनी विशाल भाव अर्थ गांधीर्य को समेटे हुए होती हैं। अर्थ विशाल एक काफ़ी सुंदर अर्थ को अभिव्यक्त करती हैं। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों तथा सूक्तियों से ही, सुभाषित और सूक्तियाँ दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों का अर्थ सेम होता है। सुभाषित सुंदर भाषित, सुंदर बोला गया, सूक्तियाँ सुंदर बोला गया, सुंदर उक्तियाँ से ही भाषा की समृद्धि द्योतित होती है। कि किसी भाषा की समृद्धि उसके साहित्य से ही पता चलता है कि वह भाषा कितना समृद्ध है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक, वैदिक काल प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक आज तक नाना कवियों ने संस्कृत साहित्य में अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। अपने अनुभवों को, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को संस्कृत साहित्य में शब्दों में पिरोया है। चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित जो हैं, सुभाषित अर्थात सुंदर भाषित जहाँ चिरकाल से प्रसिद्ध रहे हैं, वही आधुनिक लेखक भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। यानी आचार्य चाणक्य, भर्तृहरि, आचार्य विष्णु शर्मा के सुभाषित जो हैं बहुत ही वर्षों से प्रसिद्ध हैं और सभी को प्रिय हैं और आज भी प्रमाणिक हैं। और आधुनिक लेखक भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। इस पाठ में प्राचीन एवं अर्वाचीन, प्राचीन अर्थात पहले के ज़माने के, अर्वाचीन अर्थात अत्याधुनिक ज़माने के, जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास आदि दोनों कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों का उपनिबद्ध किया गया है। उपनिबद्ध यहाँ पे संकलित किया गया है। छात्रों को उन सूक्तियों का कंठस्थ करना चाहिए। वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता तथा दैनिक व्यवहार के लिए सूक्तियाँ नितांत उपयोगी तथा प्रभाव उत्पादक हैं। ऐसा कह रहा है कि ये सूक्तियाँ जो हैं बहुत ही नितांत उपयोगी हैं और प्रभाव को अभिव्यक्त करती हैं। अस्तु प्रथमः श्लोकः अस्ति भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि पठामः। महाकवि भर्तृहरि अस्ति, तस्य किं लिखितमस्ति। स्वायत्तम एकांत गूढ़म विधात्रा
विनिर्मितं छादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानाम। अर्थात स्वायत्तम एकांत गूढ़म विधात्रा, विधाता के द्वारा अज्ञतायाः अज्ञानता का छादनम कवर, स्वायत्तम एकांत गुणम विनिर्मितम, स्वायत्तम अर्थात स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना, एकांत गुणम एकांत में रहना, विनिर्मितम बनाया गया है, विधाता के द्वारा अज्ञानता का कवर आवरण, अकेले में रहना और स्वाध्ययन करना, स्वाधीन होकर के स्वतंत्र होकर अकेले में रहना ही निर्मित किया गया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम जिनको कम नॉलेज होता है वो उनको चुप रह के सुनना चाहिए विद्वानों की सभा में कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे हर किसी को हर एक टॉपिक पे पूरी पकड़ नहीं होती है नॉलेज का, तो यदि उस जिस विषय पर भी नॉलेज कम है वहाँ पर उनकी बातों को सुनना है, जिनको नॉलेज ज़्यादा है ऐसे लोगों की बातों को सुनना है और एकांत में आकर के उसका मनन चिंतन और स्वाध्ययन करना है। यही भाव से महाकवि भर्तृहरि इस श्लोक की रचना करते हैं। द्वितीय श्लोक अस्ति मंगलदेव शास्त्री, अर्वाचीन कवि हैं ये, इनके बारे में पढ़ते हैं। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुः विद्यावतां वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्ते अतितरां जगत्याम। अर्थात रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुः, रूप प्रसिद्ध नहीं है विद्वानों के बीच में, ऐसा रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहो, विद्वान लोग कहते हैं कि रूप प्रसिद्ध नहीं है। विद्यावताम वस्तुतः एव रूपम, विद्यावान होना ही वस्तुतः वास्तविक रूप है। अपेक्षा रूपवताम ही विद्या, रूप की अपेक्षा जो विद्या होती है, गुण होता है और विद्वान व्यक्ति जो होता है, मानम लभन्ते अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करता है। अतितराम जगत, इस जगत में अत्यधिक विद्वान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति सुंदरता के कंपेयर में अत्यधिक सम्मान प्राप्त करता है। और यह जो विद्वता है, ये गुण जो है वो ही विद्वानों की सभा में उसी को वास्तविक रूप सुंदरता माना गया है। विद्वानों की सभा में जो सुंदरता होती है उसको वास्तविक रूप नहीं माना गया है, यही भाव है। द्वितीय श्लोकः अभवत्। अस्तु, तृतीयः श्लोकः पश्यामः किं लिखितमस्ति। भट्टरामनाथ शास्त्री महोदयः अस्ति, अर्वाचीन कवि, अर्वाचीन आधुनिक कवि। न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति शठः सहस्रैः अपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। अर्थात सहस्रैः अपि शिक्ष्यमाणः, हजारों लोगों के द्वारा शिक्षित किए जाने पर भी, शठः जो दुर्जन जो होते हैं, शठः अपनी धूर्तता को, अपनी दुष्टता को, न उपैति नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्याग देते हैं, सज्जनताम न सज्जनताम उपैति छोड़ करके सज्जनता को नहीं प्राप्त करते हैं। अर्थात हजारों व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं अपनी धूर्तता को, दुष्टता को छोड़ करके सज्जनताम न उपैति, सज्जनता को, अच्छाइयों को नहीं ग्रहण करते हैं। जैसे चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। मंदरः, मंदर पर्वत जो है, सुधा समुद्रे, सुधा रूपी समुद्र में, अमृत रूपी समुद्र में, निमग्नो अपि निमग्न है, चिरम चिरकाल से, डूबा हुआ है चिरकाल से, फिर भी न मार्दवम अभ्युपैति, लेकिन अपने आर्द्रता को नहीं प्राप्त करता है। मंदर पर्वत पहाड़ है, पत्थर है, वो कहीं पर भी डुबा दो उसको तो वो आर्द्रता को प्राप्त करेगा, वो कोमल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे ही दुर्जन व्यक्ति होते हैं जिनके संस्कार में, जिनके जन्मों के संस्कार में दुष्टता भरी होती है, उनको कितना भी शिक्षा दे दो, हजारों बातें बता दिया जाए, लेकिन फिर भी वो सज्जनता को नहीं प्राप्त करते हैं। धूर्तता कहीं ना कहीं उनके अंदर होती ही होती है। अस्तु, चतुर्थ श्लोक अस्ति, महाकवि विल्हड़ प्राचीन कवि हैं, पढ़ते हैं। कर्णामृतम सुक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालम एव। अर्थात कर्णामृतम सुक्ति रसम विमुच्य, कानों में पड़ने वाले सुंदर रसों को, सुंदर बातों की रसों को छोड़ करके, दोषेषु यत्नः सुमहान खलानाम, खली लोगों का, दुष्ट लोगों का, दोषेषु दोष रूपी कार्यों में ही,
सुमहान यत्नः अपने महान प्रयत्न करते हैं, अपने प्रयास करते हैं दुष्टता रूपी कार्यों में ही, यानी एक दूसरे की चुगलियाँ करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। सुंदर बातों को फैलाने में, अच्छी बातों को, अच्छे थॉट्स को फैलाने में उनको मज़ा नहीं आता है, बल्कि गॉसिप करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा भाव है। निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। जिस प्रकार से क्रमेलकः ऊंट, क्रमेलकः ऊंट को बोलते हैं, रेगिस्तान का पशु होता है। तो केलिवनम प्रविश्य आमोद प्रमोद वाले खुश हरे भरे वन में प्रवेश करके निरीक्षते देखता है, क्या कंटक जालमेव, कांटेदार झाड़ियों को ही वो देखता है खाने के लिए। बड़े बड़े पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं हरे भरे, उनको नहीं देखता है, उनको वो खाने योग्य ही नहीं समझता है, ऐसा भाव है। उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो उनको शिकायतें करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। उनको पता ही नहीं कि अच्छी बातों को फैलाया जाए तो किस तरह की मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, इस बात का उनको पता ही नहीं रहता है। अस्तु पंचमः श्लोकः विष्णु शर्मा अस्ति, आचार्य विष्णु शर्मा, ये प्राचीन कवि हैं, पढ़ते हैं किम लिखितमस्ति। उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम क्रियाविधिज्ञं व्यसनेषु असक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवास हेतुः। अर्थात उत्साही व्यक्ति के पास, उत्साही संपन्न व्यक्ति के पास अदीर्घ सूत्रम, और जो अपने कामों को लंबे समय तक नहीं टालते हैं, शीघ्र ही कर लेते हैं, क्रियाविधिज्ञम परिश्रमी होते हैं, व्यसनेषु असक्तम किसी भी व्यसन में, बुरी आदतों में नहीं लगे होते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है किसी भी गलत कार्य को करने में। शूरम वीर होते हैं, कृतज्ञम कृतज्ञ होते हैं, किसी ने उपकार किया तो उसके लिए थैंकफुल होते हैं, दृढ़ होते हैं अपने कर्तव्य पथ के प्रति, सौहृदम च साथ ही अच्छे हृदय वाले होते हैं, लक्ष्मी स्वयं याति लक्ष्मी स्वयं जाती हैं, निवास हेतु ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती हैं, यही भाव है। सुक्ति मुक्तावली है, षष्ठम श्लोक। सुक्ति मुक्तावली पुस्तक का नाम है, वहां से लिया गया है। पठामः किम लिखितमस्ति। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेषमात्रेण भजेत् विनाशं कर्तुं कुलालस्य तु वर्षम् एकं भेत्तुं हि दंडस्य मुहूर्तमात्रम्। अर्थात दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु, लंबे प्रयास के द्वारा, बहुत दिनों तक प्रयास किए जाने के बाद, कृतम ही वस्तु, कोई यदि वस्तु निर्मित होती है, बनती है, तो निमेष मात्रे न भजेत विनाशम, संभव है कि यदि उसको ठीक से केयर न किया जाए तो वो पल भर में नष्ट हो जाए। निमेष मात्रे न भजेत विनाशम, विनाश को निमेष मात्रे न क्षण भर में भजेत प्राप्त कर जाए। जिस प्रकार से कर्तुम कुलालस्य तु, कुलालस्य अर्थात कुंभकार के द्वारा किया हुआ, वर्षम एकम एक वर्ष में बनाया गया, भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम, यदि उसका कुंभकार का दंडा अचानक से उस पात्र पे पड़ जाए, जिसको बनाने में, जिस वस्तु को बनाने में कुंभकार ने एक वर्ष लगा दिया, तो वह क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सुक्ति मुक्तावली में कहा गया है कि यदि हम किसी भी कार्य को बहुत ही मेहनत से करते हैं और काफ़ी दिनों के परिश्रम के बाद वो पूर्ण होता है, तो उसको संभाल के रखना है, न कि थोड़ी सी भी केयरलेस नहीं होना है, नहीं तो वो नष्ट होने में क्षण भर का भी देरी नहीं लगाएगा और वर्षों की मेहनत पे पानी फिर जाता है, यही बात है। सप्तमा श्लोक अस्ति कस्यचित, किसी के द्वारा लिखा हुआ है, राइटर का नाम नहीं पता है इसलिए कस्यचित लिखा हुआ है। अस्तु पठामः किम लिखितमस्ति। आरभते हि कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्मण्या आरभमाणं हि पुरुषं श्रीरनिषेवते। आरभते ही कर्माणि, कर्मों को आरंभ किए जाने पर, किसी के द्वारा कुछ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो श्रांत श्रांत, कठिनाइयाँ आती हैं तो भी थक जाओ, थक जाने पर भी श्रांत, फिर से थक जाओ, फिर भी उठो और काम करो, पुनः पुनः, ऐसा बार बार हो, लेकिन फिर भी आपको उठ करके अपने काम को पूरा करने के लिए करना है। कर्माणि आरभमाणम ही पुरुषम, कामों को किए जाने वाला पुरुष ही स्त्री निषेवते, स्त्री की सेवा करता है। स्त्री जो होती हैं ऐसे ही लोगों के द्वारा, श्री अर्थात लक्ष्मी जो होती हैं, यश जो होता है, ऐसे ही लोगों के पास में जाता है, यही भाव है कि श्री अर्थात लक्ष्मी जो है ऐसे लोगों की ही सेवा करती हैं जो किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं और उसको पूर्ण करते हैं, अर्थात थक जाते हैं, कार्य में विघ्नताएं आती हैं, फिर भी उसको पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही आरंभ किए जाने वाले कार्यों के समक्ष, पुरुष के समक्ष लक्ष्मी जो है उनके साथ निवास करती हैं, यही भाव है। अस्तु सप्तमः श्लोकः अभवत्। अष्टमः श्लोकः अत्र लिखितमस्ति चाणक्यनीतितः। पठामः एतदपि किं लिखितमस्ति। एकेनापि सुपुत्रेण
विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेन शर्वरी। आचार्य चाणक्य नीति ग्रंथ अपने ग्रंथ में कहते हैं कि एकेन अपि सुपुत्रेण, एक ही सुपुत्र के द्वारा, अच्छे पुत्र के द्वारा, विद्यायुक्तेन साधुना, और विद्वान पुत्र के द्वारा, और साधुना साथ ही अच्छे अनुशासन वाला रहने वाला, अच्छा मतलब साधु सज्जन पुत्र के द्वारा, अच्छे पुत्र के द्वारा, आह्लादितम कुलम सर्वम, पूरा वंश जो है, परिवार जो है, खुश हो जाता है। यथा शर्वरी चंद्रेना, जिस प्रकार से रात सिर्फ एक चांद रहता है और पूरी रात को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही एक ही पुत्र यदि अच्छा हो, विद्वान हो, पढ़ने लिखने में होशियार हो, विद्वान हो, साथ ही स्वभाव से भी अच्छा हो, तो पूरा वंश जो होता है वो खुश हो जाता है, खिल जाता है। आह्लादितम, खुश हो जाता है। अस्तु, नवमः श्लोकः अपि चाणक्यनीतितः अस्ति, तदपि पठामः। किं लिखितमस्ति? गुडिगुडं वेत्ति न वेत्ति निर्गुडः, बलिबलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसन्तस्य गुडं न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। अर्थात गुड़ी गुड़म वेत्ति, गुणवान व्यक्ति जो होते हैं गुड़ को जानते हैं, गुड़ को ही वो समझते हैं। न वेत्ति निर्गुणः, किसी निर्गुणता को नहीं समझ पाते हैं कि वो कैसे लोग नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं पता उनको। पढ़ने वाले बच्चे तो बस पढ़ते ही चले जाते हैं, ऐसा कि गुड़ी गुड़म वेत्ति, गुणवान व्यक्ति जो होते हैं गुड़ को पहचानते हैं, निर्गुणता को नहीं। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, और बलवान व्यक्ति बल को जानता है, न कि कमजोरी को। वो कोई भी काम करेगा तो आप उसको बल का प्रदर्शन करना है तो वो बल का ही प्रदर्शन करेगा, न कि कमजोरी का। जिस प्रकार से पीको वसंत से गुड़म न वायसः, जिस प्रकार से वसंत ऋतु में कोयल जो होती है वह वसंत ऋतु के गुड़ को पहचान जाती है कि यह वसंत का समय आ गया। न वायसः, न कि कौवा, कौवा तो हमेशा काँ काँ करता है, लेकिन कोयल वसंत के ऋतु के समय में ही मधुर गानों, मधुर आवाज निकालती है। करी च सिंहस्य बलम न मुशकः, जिस प्रकार से करी अर्थात हाथी जो है सिंह की शक्ति को समझता है, न कि मुशकः, न कि चूहा। दशमः श्लोकः वैदिकीय सुभाषित संग्रह है। ये आयुर्वेद का श्लोक है, और वैदिकीय जो आयुर्वेद का जो पुस्तकें हैं वहाँ से ये सुभाषित संग्रह किया गया है। अस्तु, पठामः। किं लिखितमस्ति? दशमः श्लोकः अस्ति, अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदं, भोजने च अमृतं वारी भोजनान्ते विशापहम्। अर्थात अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्णे भेषजम वारी, वारी जो है पानी जो है, अजीर्णे भेषजम अपच होने पर औषधि की तरह होता है, अपच खाना डाइजेस्ट नहीं होने पे। जीर्णे वारी बलप्रदम, और खाना पच जाए तो वारी जो है पानी जो है शक्ति प्रदान करता है। भोजने च अमृतम वारी, और भोजने च अमृतम वारी, और भोजन के अंत में पानी जो है वो अमृत के समान होता है। भोजनांते विषापहम, लेकिन भोजन के बीच में यदि हम पानी पी लेते हैं तो विष के समान माना गया है, क्योंकि वो खाना पचाने में थोड़ा टाइम लगाता है, जल्दी खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता है। इसलिए भोजन के बीच में खाना, यदि हम खाना खाते हैं उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पीना हेल्दी लाइफ का एक टिप्स है। अस्तु, एकादश श्लोकः अस्ति, हितोपदेशः, तत्पठामः। अनेक संशयो उच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं, सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्ति अंध एव सः। अर्थात अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संशयों का निवारण करने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, और छुपी हुई बातों को भी बताने वाला, दिखलाने वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का आँख कहा जाता है, शास्त्र को, पुस्तक को कहा जाता है। यस्य नास्ति अंध एव सः, जिसके पास यह पुस्तक रूपी आँख, शास्त्र रूपी आँख नहीं है, वह आँख होते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अनेक प्रकार के डाउट्स को दूर करते हैं पुस्तकें। परोक्षार्थ से दर्शकम, और जो दिखाई नहीं देता उसको भी बताने वाली होती हैं ये पुस्तकें, इसलिए उनको आँख की संज्ञा दी गई है। और ये जिनके पास पुस्तकों को समझने की शक्ति जिनके पास नहीं है, वो आँखें होते हुए भी अंधे के समान है, यही भाव है। द्वादश श्लोकः अस्ति, सूक्ति है, सूक्ति से लिया गया है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। अल्पज्ञः एव पुरुषः प्रलप्त्यजस्रं, पाण्डित्य संभृतमतिस्तु मितप्रभाषी, कांस्यं यथा हि कुरुते अतितरां निनादं,
तद्वत् सुवर्णम इह नैव करोति नादम, अर्थात अल्पज्ञः एव पुरुषः, अल्पज्ञः एव पुरुषः, प्रलप्ति अजस्रम, जिनको नॉलेज कम होता है ऐसे लोग ज़्यादा बोलते हैं। पांडित्य संभृत मतिस्तु मित प्रभाषी, और पांडित्य से यानी विद्वान लोग जो होते हैं, स्कॉलर लोग जो होते हैं, वो कम बोलते हैं, वो दिमाग से समृद्धशाली होते हैं और मित प्रभाषी और कम बोलने वाले होते हैं। जिस प्रकार से कांस्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम, जिस प्रकार से तांबा जो होता है, कांसा जो होता है, वो पीटे जाने पर अधिक शोर करता है। तद्वत सुवर्णम इह नैव करोति नादम, तद्वत उसी प्रकार से सुवर्णम इह, यह सोना जो है, नैव नादम करोति, नादम अर्थात आवाज़ नहीं करता है। सोना जो है पीटे जाने पर भी आवाज़ नहीं करता है, जबकि तांबा पीटे जाने पर इतना आवाज़ करता है कि लगता है कितना आवाज़ कर रहा है। अस्तु सर्वे श्लोकाः अभवन्। अत्र अर्थाः लिखिताः सन्ति, भवन्तः आवश्यकतानुसारेण द्रष्टुं शक्नुवन्ति तथा च लेखितुम् अपि शक्नुवन्ति। एषः षष्ठमः पाठः अभवत्। अग्रिमवीडियो मध्ये अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थमपि अवगच्छन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।